जानबूझ कर ये किया था ताकि मैं तुझे देखूं। तुम्हें पता चल गया? तो कहानी की शुरुआत में ही हम कूजे को देखते हैं, जो कि आलिया के घर से लौट के ही आ रहा था। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लौटते टाइम पर आलिया ने उसे किस कर लिया था और कूजे तभी प्यार के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसे बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं। बचपन में दरअसल उसके माँ बाप जो थे वो डिवोर्स कर लेते हैं। फिर उसे कहता है कि ये सब बकवास की चीज़ें हैं, प्यार व्यार में कोई भी चीज़ें रखी नहीं है। फिर वो घर की तरफ लौटता है और जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है तो देखता है उसके घर के सामने किसी की सैंडल होती है। फिर वो अंदर की तरफ बिना नॉक किए घुस जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि अभी नहा ही रही थी। और यहाँ पे पता चलता है ये लड़की और कोई नहीं है, कूजे की छोटी बहन ही है। तब यहाँ पे लड़की चिल्लाने लगती है, कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी फिर कूजे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ के किया है, क्योंकि मैं जब भी अंदर आता हूँ तो तुम्हें पता चल जाता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ, लेकिन तुमने सब कुछ दिखाना ही चाहा है, इसके वजह से ही मैं देख पाया हूँ। तो यहाँ पे कूजे की बहन कहती है कि कैसा लगा देख करके। तब यहाँ पे कूजे कहता है कि एक सीक्रेट बताता हूँ लड़कों की। लड़कों को जितना कि मज़ा फिगर देखने में आता है उतना और किसी चीज़ में नहीं आता है। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा शौक में हो जाती है। फिर वो कहती है कि थैंक यू ये सीक्रेट बताने के लिए लड़कों का। फिर उसे पकड़ लेती है जाते टाइम पे और कहती है क्या मतलब, तुमने यानी कि सब कुछ देखा ही है। तो यहाँ पे कहता है बस मैंने ऊपर की चीज़ें देखी हैं। तब तक यहाँ पे कूजे की बहन चिल्लाती है, कहती तुमने, मुझे पता है तुम क्या देखना चाहते हो। फिर कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाता है ये मामला। फिर हम देखते हैं कि कूजे की बहन उसके कमरे में चली जाती है और वो अपने हेयर ड्रायर से बाल सुखा रही थी। तभी यहाँ पे कूजे कहता है कि तुम्हें पता है मैं स्कूल काउंसिल का हिस्सा होने वाला हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं भी यहाँ पे प्रेसिडेंट में हिस्सा लूँगा और मैं आलिया के साथ खड़ा हो रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद उसकी बहन बहुत आश्चर्य हो जाती है, क्योंकि दरअसल आप सबको पता होगा कि इससे पिछले वाले एपिसोड में मैंने आप लोग को बताया था कि उसकी बहन यूकी भी जो है वो हिस्सा लेने वाली है और वो भी खड़ा होगी। दिक्कत तो ये है कि उसका भाई भी खड़ा हो रहा है, यानी कि दोनों के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट वो दोनों खड़े होने वाले हैं, जिसकी वजह से उसकी बहन जो है काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि मेरा भाई मुझे ही धोखा देगा। और उसके बाद उसका भाई भी कहता है कि मैं तो आलिया का ही सपोर्ट करूँगा। फिर यहाँ पे उसकी बहन जो है वो गुस्से में हो जाती है, लेकिन फिर तभी कुछ देर के बाद वो कहती है कि मेरा कंघी कर दो बाल को। फिर वो बाल को कंघी करने लगते हैं और यहाँ पे यूकी कहती है कि सच में तुम आलिया का सपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे कहता है हाँ मुझे आलिया का सपोर्ट करना है और मैं उसके साथ ही रहूँगा। फिर लेकिन यूकी कहती है सबसे ज़्यादा तुम प्यार लेकिन मुझसे ही करते हो ना। तो यहाँ पे ऊजे कहता है हाँ प्यार तो मैं तुमसे ही सबसे ज़्यादा करता हूँ। फिर कुछ ही देर के बाद जो है यूकी जाने लगती है और कहती है अब तो मज़ा आएगा कंपटीशन में, भाई बहन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और कंपटीशन करने में मज़ा आ जाएगा। फिर कुछ ही देर के बाद वो चली जाती है। फिर वो बाहर खड़ी रहती है और कहती है चलो कोई तो मिला जो मेरे भाई को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि वो लड़की मैं नहीं हूँ। फिर ये दोनों सो जाते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है ऊजे उठता है और सोचने लगता है यूकी अभी तक सो क्यों रही है। दरअसल आप सबको पता होगा कि जब भी यूजे उठता है तो यूकी उसके कमरे में आके उसे परेशान करती है, लेकिन उस दिन कोई नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो उड़ता है तब तक उसका पैर पकड़ के वो घिस देती है। तो हम देखते हैं यूकी जो है उसके बेड के नीचे ही छुपी होती है। फिर वो दोनों जो हैं वो बातचीत करते हैं। यहाँ पे यूकी कहती है तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे तुमसे अपसेट हो जाऊँगी और तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं ज़िंदगी भर तुम्हें परेशान करूँगी। और इसी के साथ वो यूकी कहती है कि मैं फंस गई हूँ, मेरी मदद कर दो। और यहाँ पे तभी जो है वो उसे पकड़ के उसमें ही डालने की कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद हम दूसरे सीन में आलिया को देखते हैं जो क्लासरूम में बैठी थी और वो ऊजे का इंतजार कर रही थी कि अभी तक ऊजे आया क्यों नहीं। और वो सोचती है कि क्या इसमें फ़र्क है, ऊजे आएगा हमेशा की तरह थका आ रहा होगा और क्लास में जाके सो जाएगा। फिर तभी कुछ ही देर के बाद ऊजे आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था, यानी नहा धो करके पूरा आया था। और उसे देख करके आलिया काफ़ी हैरान थी कि इतना एनर्जेटिक क्यों आज दिख रहा है। फिर काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगता है और क्यूट भी लगता है। फिर कहती है आलिया ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। फिर क्लास चलता है और वो देखती है क्लास में वो सो भी नहीं रहा है। तो आलिया सोचने लगती है ऐसा क्या हो गया है, कहीं मेरी वजह से ऊजे बदल तो नहीं रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो फुटबॉल के टीम के टाइम पे ही वो सोचने लगती है, लेकिन तभी फुटबॉल को वो मार भी देती है। काफ़ी फोकस लड़की रहती है
और तभी फुटबॉल जा कर के ऊजे को लग जाता है और यहाँ पे ऊजे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो जा कर के बाहर की तरफ बैठ जाता है और तभी कुछ देर के बाद आलिया आ जाती है। वो कहती है तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? तो यहाँ पे ऊजे कहता है नहीं ज़्यादा चोट नहीं लगी। तब तक वो अपना हाथ उसके सर पे रख देती है और कहता है हाँ सही तो सब लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो हाथ रखती है तो ऊजे जो है वो कुछ और देखने लगता है। फिर यहाँ पे आलिया भी अपने बाल बांधती है और आलिया काफ़ी खूबसूरत लगती है। ऊजे को देखकर समझ नहीं आता और कहता है इसकी तो फिगर काफ़ी अच्छे हैं, मेरी बहन से तो काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे कुछ ही देर के बाद जो है आलिया जाने लगती है और हम देखते हैं ऊजे जो है वो पानी पीने चला जाता है। और जैसे ही पानी पी रहा था तब तक आलिया भी उसके सामने पानी पी रही थी और उसे देख करके वो अपना सर जो है वो पानी के अंदर ही डाल देता है कि बच सके किसी तरीके से। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पे आलिया की बड़ी बहन मासा आ जाती है और कहती है मुझे तुम तो बाल भिगा करके काफ़ी हीरो जैसे लग रहे हो। तो यहाँ पे मुझे बाहर देखने लगता है ऊपर की तरफ और कहता है चलो कोई तो मेरी तारीफ़ कर रहा था, कम से कम हवा मोड़ने लगता है। तभी कुछ ही देर के बाद मासा जो है एक टॉवल निकालती है और उसके बाल को पोंछने लगती है। तभी कुछ ही देर के बाद ऊजे जो है वो कुछ और देखना फिर स्टार्ट कर देता है। ऊजे की तो चांदी ही चांदी थी। फिर यहाँ पे मासा कहती है कि तुम क्या हो रहा? तो यहाँ पे ऊजे कहता है कुछ नहीं। फिर यहाँ पे कुछ नॉटी बातें करती है। मासा कहती है काफ़ी तुम नॉटी लड़के हो। तो यहाँ पे वो कहती है चलो ठीक है। फिर यहाँ पे आलिया थोड़ा सा जेलस फील करती है और ऊजे को लेकर चली जाती है क्लासरूम में। लेकिन ऊजे को पता था कि अभी आलिया मुझे रोक करके यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर बोलने वाली है। तभी यहाँ पे आलिया रुक जाती है और लेकिन वो पूछती है कि तुम्हारा तबीयत कैसा है। और अभी तक आलिया को ये लग रहा है कि मेरी चोट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन आप सबको पता है कि उसको इस बात से नहीं परेशानी है, कुछ बात तो और ही है। लेकिन हम यहाँ पे आलिया को टेंशन में देखते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद जो है ऊजे कहता है इस बात से मैं नहीं परेशान हूँ, दरअसल मैं आज सुबह से खाना नहीं खाया हूँ जिसकी वजह से मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो आलिया भी कहती है हाँ सुबह सुबह से तुम भल्ले ही लगते हो। और यहाँ पे वो ये सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाती है क्योंकि दरअसल उसे ये लग रहा था कि मेरी मार की वजह से वो काफ़ी परेशान था और वो रात भर अच्छे से भी सोया था। और किस करने के बाद आलिया तो बिल्कुल रात भर सो ही नहीं पाई थी, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। और यहाँ पे आलिया काफ़ी गुस्से में जाती है और उसे मारने ही वाली होती है। फिर कहती है कि चलो छोड़ो, मेरे याद गंदे हो जाएंगे। फिर कुछ ही देर के बाद आलिया जो है वो क्लासरूम में चली जाती है और ऊजे वहाँ पे रहता है, कहता है कि चलो हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट ने बुलाया है। फिर कुछ ही देर के बाद दोनों साथ चले जाते हैं। आलिया हालांकि अपसेट रहती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी डरे से ऑफिस के बाहर से निकलते हैं। फिर यहाँ पे मुझे समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तभी एक लड़की होती है जो डंडा लिए होती है। अब ये देखने के बाद मुझे की तो फट जाती है, लेकिन तभी वो लड़की आ जाती है और कहती है आ जाओ, मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट। दरअसल ये प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट होती है, उसी की गर्लफ्रेंड है और ये यहाँ पे थी प्रेसिडेंट की जगह पे। जहाँ पे वो बताती है कि ये बेसबॉल वाली टीम से जाकर के लड़ाई कर रहे थे जिसकी वजह से इनको मैं पनिश कर रहा था। और यहाँ पे मुझे समझने लगता है कि अच्छा इसी की वजह से जो है इससे लोग डरते हैं। फिर कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट आ जाते हैं और दोनों जो है वो फ़नी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से मुझे देख करके पागल हो जाता है। कहता है ये सब लव स्टोरी में होता ही है। तभी कुछ ही देर के बाद मासा आ जाती है और कहती है ये क्या लवी डबी हो रहा है क्या? तो यहाँ पे कहते हैं प्रेसिडेंट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे दोनों जो हैं वो कहते हैं चोट तो नहीं लगी तुम्हें ज़्यादा? तो कहते हैं नहीं अब तो आदत सी हो गई है। फिर ये लव मोड में चले जाते हैं और ये देखने के बाद ऊजे और आलिया भी लवी मोड में जा रहे थे। तभी उसकी बहन कहती है कि तुम लोग भी अब मत शुरू हो जाओ। फिर यहाँ पे दोनों जो हैं वो कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। फिर कुछ ही देर के बाद ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।